आरटीआई का ठीक से जवाब न देने के चलते लखनऊ के सरोजनी नगर के तहसीलदार पर 25,000 का जुर्माना और लखनऊ के डीएम साहब को भी जवाब तलब किया गया। असल में ये मामला है राय सिंह खेड़ा माती गांव के रहने वाले नीरज कुमार का, जिन्होंने 4 दिसंबर 2023 को सरोजनी नगर तहसीलदार को एक आरटीआई डालकर अपने केस की जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें वहां से जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एसडीएम को लिखा, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वे सूचना आयोग पहुंचे। सूचना आयोग द्वारा भी तहसीलदार को नोटिस भेजा गया, लेकिन फिर भी जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते 28 मार्च को सूचना आयुक्त ने सीधे 25,000 का जुर्माना ठोक दिया और डीएम लखनऊ को भी अगली सुनवाई में बुला लिया गया। ये है आरटीआई की ताकत। अगर आपका भी कोई सरकारी काम फंसा है और बार बार जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो आप भी आरटीआई के जरिए जवाब या सूचना मांग सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप किस विभाग से जानकारी चाहते हैं, क्योंकि आरटीआई डालने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी मांगी गई जानकारी केंद्र सरकार से जुड़ी है या राज्य सरकार से। जैसे अगर आप रेलवे आयकर विभाग, पासपोर्ट या केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो केंद्र सरकार, और अगर आप बिजली बिल, नगर निगम, पुलिस या राज्य की योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो राज्य सरकार। तय होने के बाद आप सादे कागज पर आरटीआई का एप्लीकेशन हिंदी या अंग्रेजी या उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा में लिख सकते हैं, जिसके लिए किसी खास फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती। आप नॉर्मल इस तरह लिख सकते हैं। आप सादे कागज पर हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में आवेदन लिख सकते हैं। शुरुआत में अपना नाम और ये लिखें कि आप एक भारतीय नागरिक हैं। फिर बताएं कि आप आरटीआई के तहत जानकारी चाहते हैं, किस विभाग से, उसका नाम और पता जरूर लिखें। उसके बाद साफ साफ और सीधे शब्दों में बताएं कि आप क्या जानकारी चाहते हैं, जैसे आदेश की तारीख, बैठक में शामिल अधिकारी आदि। आरटीआई आवेदन के साथ 10 रुपए की फीस लगती है, जिसे आप पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या नकद में दे सकते हैं। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो ये फीस नहीं लगेगी, बस प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। अब आप इस एप्लीकेशन को 2 तरीके से भेज सकते हैं। पहला डाक द्वारा यानी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, और दूसरा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए। अगर आप डाक से भेज रहे हैं तो सही विभाग और लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ का पता जरूर देखें। अपने आवेदन के साथ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी लगाएं। अगर आप ऑनलाइन आरटीआई डालना चाहते हैं तो वेबसाइट rti.online.gov.in, यहाँ आप लॉगिन करके आसानी से आरटीआई आवेदन भर सकते हैं और 10 रुपए का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे जरूरी है बात, आरटीआई में जो भी जानकारी मांगी जा रही है वो स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल ना पूछे जो राय या विश्लेषण मांगता हो। एक आवेदन में बहुत सारी सूचनाएं मांगने की बजाय एक ही विषय से जुड़ी 3-4 जानकारी तक सीमित रखें। विभाग को 30 दिन में जवाब देना होता है, लेकिन अगर आपको 30 दिन में जवाब नहीं आता या जवाब अधूरा हो तो आप प्रथम अपील यानी फर्स्ट अपील कर सकते हैं। आरटीआई कानून के अनुसार हर सरकारी विभाग में एक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी यानी FAA होता है। अगर आपको लगता है कि PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने आपको जवाब नहीं दिया या सही नहीं दिया तो आप उसी विभाग के FAA से शिकायत कर सकते हैं। प्रथम अपील पत्र तैयार करें। आप सादे कागज पर लिख सकते हैं। इसमें ये चीजें होनी चाहिए, जैसे आरटीआई आवेदन की कॉपी जो पहले डाली थी, आरटीआई के जवाब की कॉपी अगर मिला है, अपील करने का कारण जैसे जवाब नहीं मिला, अधूरा जवाब मिला आदि, अपीलकर्ता का नाम, पता, दिनांक आदि। लेकिन अगर प्रथम अपील के बाद भी जवाब ना मिले तो आप दूसरी अपील यानी सेकंड अपील राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं। अगर आप समय पर जवाब नहीं देते तो कार्रवाई हो सकती है, चाहे आप किसी भी कुर्सी पर बैठे हों। ये घटना एक उदाहरण है कि आम नागरिक अगर अपने अधिकारों को समझे तो सिस्टम को भी जवाब देना पड़ता है।